मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और 4 पंक्तियों में मैंने मेरी माँ के साथ जो मैंने 55-56 साल गुजारे हैं उस अनुभव को मैंने बस लिखा है। कुछ 8-10-12 पंक्तियां, उसके पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी माँ उनके पास है। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो आप। कहा कि खुशियां हैं तो गम भी हैं, खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। मित्रों, ये केवल 10-12 पंक्तियां मैंने अपने अनुभव की लिखी हैं। लोगों ने माँ के बारे में बहुत सारा लिखा, इतनी बातें लिखी हैं कि माँ के कदमों में ये है वो है, दुनिया भर की बातें, लेकिन मैंने कोई गप सटाका नहीं लिखा। जो मैंने जिया वास्तव में वो सीधा का सीधा मैंने पंक्तियों में लिखा। कहा, शेर मतलब सुनिएगा शुक्ला जी, कि कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। हमने गरीबी के दिन देखे हैं। बस गरीबी का मंजर सुनिएगा कि किताबें, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा होता है, आपके साथ अगर गुजरा हो तब आप ताली बजाइएगा। कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। शेर सुनिएगा, बिल्कुल सच्चा शेर, कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे। मैं बहुत शरारती भी था। अब वैसे मेरी कविताओं बातों से भी लगता होगा मैं बहुत शरारती था, तब मैंने ये शेर लिखा और मैं ये सच्चा शेर कह रहा हूं। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। और मित्रों, एक ऐसा शेर पढ़ना चाहता हूं जो मैं इससे अच्छा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं लिखा, और इस अनुभव को यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने जिया है। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। और एक परंपरा का, हम तो ब्रज के लोग हैं, हमने परंपरा को जिया है। इस परंपरा को अगर आपके मन की स्मृति पर ताजा हो जाए, तब मैं ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं दोस्तों, हम तो आप लोग ब्रज के वासी, आपने वो जीवन जिया है। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। आइए मित्रों, इस गज़ल के बाद ये भूमिका इसलिए जरूरी थी, मेरी छोटी बहन नेहा नमन यहाँ पर बैठी है। मैं बड़े सम्मान के साथ उसे आमंत्रित करता हूँ। आपकी जोरदार तालियों के साथ सभी लोग संवेश्वर में ताली बजाकर उसका स्वागत करें। माँ भारती का वंदन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ।
स्वागत। आज के अध्यक्ष श्री ओमपाल निडर जी की महनीय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आजकल एक फिल्म चल रही है छावा, जिसे देखकर लोग कर रहे हैं वावा। जी। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि इस फिल्म के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो मैंने उससे कहा, एक नहीं दो बार नहीं, एक नहीं दो बार नहीं, 100 बार यही दोहराएंगे, सौगंध हमें संभाजी की, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत अच्छा बिटिया, वाह 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 वाह। पिछले कुछ वर्षों से सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। भारत बदल रहा है, भारतीयों की सोच बदल रही है। हमारे देश के लोगों को यह तय करना होगा कि उन्हें औरंगजेब का मुस्लिम राष्ट्र चाहिए या छत्रपति शिवाजी का हिंदू राष्ट्र। एक मुक्तक सुना रही हूं। जी स्वागत है। सुबह शाम सूरज भी कहता मेरा रंग सिंदूरी है, एक भी हिंदू देश नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है। 60 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री, 60 से ज्यादा क्रिश्चियन है, 60 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री, 60 से ज्यादा क्रिश्चियन है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है, सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। वाह 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 वाह। जिहादियों की माता, आतंकवादियों की सहेली और भारतीय राजनीति की अनबूझ पहेली, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली और खेला होवे चिल्लाने वाली एक महिला को महाकुंभ के सफल आयोजन से मिर्ची लगी। अब लगी तो लगी, हम क्या करें। एक पैरोडी सुना रही हूं, तालियों से साथ दीजिएगा। जी स्वागत है। मैं तो कुंभ में नहा रही थी, मैं तो डुबकी लगा रही थी, मैं तो कुंभ में नहा रही थी, मैं तो डुबकी लगा रही थी, और कुंभ में नहा रही थी, डुबकी लगा रही थी, पुण्य कमा रही थी। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। लोगों को ये तो पता है वाह कि एक शांति प्रिय समुदाय है जो जय श्री राम से नफरत करता है, लेकिन नफरत क्यों करता है ये नहीं पता। नफरत की असली वजह है सूरफन खां। मैं आपको एक कविता के माध्यम से एक कथा सुनाने जा रही हूं। जी स्वागत। आनंद लीजिए। जी स्वागत। रामायण काल में एक सुंदरी हुई जिसकी नाक थी कटी हुई, नाम था उसका सूरफन खां। रामायण काल में एक सुंदरी हुई जिसकी नाक थी कटी हुई, नाम था उसका सूरफन खां। क्योंकि उसके नाम के पीछे था खां, तो एक नए खानदान की उत्पत्ति हुई। खा सूरफन का रेगिस्तान भाग गई और वहां उसकी सोई हुई इच्छाएं जाग गई। क्योंकि वो बहुत हटी थी और उसकी नाक भी कटी थी, तो उसने बुर्का पहनना शुरू किया। इस प्रकार बुर्का प्रथा का आरंभ हुआ। बहुत अच्छा है भाई, वाह। तुम्हारी नाक कटी है, कुछ लोगों ने हमदर्दी तो कुछ लोगों ने सांत्वना दी। तुम्हारी नाक कटी है, हम भी खुद को नई पहचान देंगे और आज से खुद को कटवा नाम देंगे। वाह बढ़िया। तब से एक शब्द प्रचलन में आया, कटवा। क्या समझे बबुआ? समझे तिवारी बबुआ। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या होता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर क्या होता है। फिर कुछ लोगों ने जंगली कुत्तों की तरह एक झुंड बनाया और जो भी सामने आया उसका कर दिया सफाया। इस प्रकार कबीलों की शुरुआत हुई, एक नया समुदाय बना, एक नई जात हुई। उस जात के लोगों ने बार बार आक्रमण किया और भारत के कुछ हिस्सों का अतिक्रमण किया।
आज हालात ये हैं कि वो तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में थूक रहे हैं, तुम्हारे घर, मंदिर और प्रॉपर्टीज फूक रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं जब तुम खटाखट 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 काटे जाओगे और एक बार फिर जातियों में बांटे जाओगे। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। कितने शर्म की बात है कि हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है, इतिहास से सबक नहीं लेता और बार बार मरता है। इस कविता का मोरल है कि जो लोग अपने अतीत को ध्यान में नहीं रखते और अपने भविष्य की चिंता नहीं करते, वो हमेशा खतरे में है। क्यों झूठ बोलते हो साहब? मुसलमान खतरे में है? सच तो ये है कि मुसलमान खतरे में नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। धन्यवाद। गद्दार राणा सांगा की औलादों, ये मैं नहीं कह रही, ये एक सांसद सदस्य कह रहा है। इस देश में जयचंद पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये गद्दार नेता एक दिन भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना ही देंगे। एक मुक्तक सुना रही हूं। जी स्वागत। खटाखट में उलझ करके फटाफट फूट जाएगी, आज से 20 वर्षों बाद किस्मत रूठ जाएगी। कुल्हाड़ी से कटोगे तुम और पेड़ों से लटकोगे, कुल्हाड़ी से कटोगे तुम और पेड़ों से लटकोगे, तुम्हारी जिंदगी की लाइफ लाइन टूट जाएगी, तुम्हारी जिंदगी की लाइफ लाइन टूट जाएगी। सनातन में पैदा होकर सनातन का विरोध करने वाले नेताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सनातन ही उनकी पहचान है। जिस दिन सनातन खत्म हुआ उस दिन वो भी उसी तरह मारे जाएंगे जिस तरह मोहम्मद गौरी ने गद्दार जयचंद को मारा था। अगला मुक्तक सुना रही हूँ और ये अंतिम मुक्तक है। हमेशा याद रखना तुम कि ये धरती तुम्हारी है, ये गंगा गोमती सरयू ये यमुना जी तुम्हारी है। तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवा तुम्हारा है, तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवा तुम्हारा है। सनातन है तो सब कुछ है और हस्ती तुम्हारी है, सनातन है तो सब कुछ है और हस्ती तुम्हारी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।